गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। परिप्रेक्ष्य क्या होता है और इसका चित्रकला में क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। परिप्रेक्ष्य जिसको छह वृत्ति भी कहा जाता है, छह वृत्ति भी कहा जाता है। यह वैज्ञानिक ढंग से है जिसकी सहायता से ठोस आकारों को समतल यानी कि जो ठोस आकार होते हैं ठोस आकार को समतल सतह पर इस प्रकार अंकित करते हैं। समतल सतह पर इस प्रकार अंकित करते हैं जिससे कि उसका रूप आकृति की तरह हो जाता है, जिससे उसकी रूप आकृति जो रूप की आकृति होती है वो ठोस मतलब ठोस जैसे मतलब होता है ठोस, वैसे ही वो प्रमाण युक्त दिखाई देती है। तो उसको परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। जैसे विशेष होता है उसको कहा जाता है। इसी बिंदु से, दृष्टि बिंदु से जब हम देखते हैं तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ गुण अवश्य अंश स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जो सार्वत्रिक से रहते हैं। वहीं इसके हम क्या कहते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके 6 पार्ट्स होते हैं। इसके 6 अंग होते हैं। जिनका जो वर्गाकार पक्ष होता है, वर्गाकार पक्ष होता है, यानी कि जब हम लोग चित्र बनाते हैं तो इस तरह से उसका ये इस तरह से इसके पार्ट्स बनते हैं। तो इसमें जो होता है 1 2 3 4 5 और ये 6, ये इस तरह से इसके पार्ट्स होते हैं। ये इस तरह से ये इसके 6 वृत्ति के पार्ट्स होते हैं। या इसको हम लोग इस तरह से भी 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 और ये आपका 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से इसके पार्ट्स होते हैं जो 6 वृत्ति के आकार में होता है, वर्गाकार आकार में होता है। ये आकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 1 होता है चित्रतल, 2
3, 4, 5, 6। नंबर 1 पे आता है हमारा चित्र तल आता है। नंबर 2 पर आता है क्षितिज रेखा। फिर नंबर 3 पे जो आता है वो हमारा होता है दृष्टि बिंदु। दृष्टि बिंदु होता है। नंबर 4 पे होता है स्थिर बिंदु। नंबर 4 पे स्थिर बिंदु होता है। नंबर 5 पे जो होता है वो होता है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। और जो सबसे लास्ट में आता है उसे लोक अंतर्दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये अंतर्दृष्टि रेखा कहते हैं या इसको बिंदु भी कहा जाता है। बिंदु कहते हैं। तो ये 6 प्रकार के हमारे इसके रेखा चित्र के छायाविधि है और इन छायाविधि के अलग अलग मतलब भी है। तो सबसे पहले जो हमारा चित्र होता है, जो चित्र तल होता है, उसका क्या अर्थ होता है? यह एक काल्पनिक पारदर्शी क्या है? भूमि होता है। काल्पनिक होता है। काल्पनिक पारदर्शी भूमि होती है। पारदर्शी या पारदर्शक भूमि होता है। नंबर 2 पे जो हमारा होता है इसके बीच में क्या होता है? जो इसका मतलब होता है जो इसके बीच में जो चित्रकार चित्र वस्तु को देखता है, चित्रित आकृति को वही चित्र भूमि में अंकित करता है। नंबर 2 पे हमारा आता है क्षितिज रेखा, यानी कि आर पार जो बाईं ओर से दाईं ओर को जाती है, यानी कि जो आर पार से बाईं ओर से दाईं ओर की है रेखा जाती है, उसे हम लोग क्षितिज रेखा किनारे कहते हैं या रेखा कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा जो चित्रकार के दृष्टिगत या दृष्टि तल पे जो होती है, यानी कि जो आइस पे यहाँ पे जो बढ़ती है, उसको कहा जाता है क्षितिज रेखा। ये रेखा हमारी बनती है। फिर आती है हमारी दृष्टि बिंदु। क्या होता है? दर्शक की आंख में जो ठीक प्रमुख क्षितिज बिंदु होता है, यानी कि जो दर्शक की आंख के ठीक बीच में प्रमुख बिंदु होता है, उसको कहते हैं दृष्टि बिंदु कहते हैं, जो कि काल्पनिक बिंदु मानकर त्रिआयामी होता है। त्रिआयामी ये बिंदु होता है और त्रिआयामी रूप की रचना भी करता है। त्रिआयामी रूप की रचना करता है। इसके बाद हमारा आता है स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु किसे कहते हैं? स्थिर बिंदु वह स्थिति होती है जो जहां से दर्शक की आंख किसी वस्तु को देखती है और उसी बिंदु पे जाकर टिक जाती है, यानी कि यहाँ पे हम कोई चीज देख रहे हैं तो हमारी जो नेत्र है वो इसी पे आकर रुक जाती है, वो किसी और चीज पे नहीं जाती है, उसको स्थिर बिंदु कहा जाता है। फिर आता है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा में जो होती है, जो स्थिर बिंदु से दृष्टि को मिलने वाली रेखा होती है, यानी कि जो स्थिर बिंदु से जो दृष्टि रेखा होती है मिलने वाली, उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। लास्ट में हमारा आता है लोक अंतर्दृष्टि बिंदु जो होता है, जो सबसे लास्ट होता है। यदि किसी आकृति में
अथवा या आकृति के समूह के सतह पर कोई रेखा, सीमा रेखा, विकराल चित्रपट पर के साथ कोण बनाता है। जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई कोण बनाता है या त्रिज्या बनाता है, ये इस तरह का बनाता है या यहाँ से ऐसे कोण बनाता है, तो क्या होता है यहाँ पे आके दृष्टि हमारी लोप हो जाती है, मतलब उसी में खो जाती है या उसी में मतलब हम लोग अंतर्मुख हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं दृष्टिमोह। और उसको बढ़ावे जाने की क्षितिज रेखा की ओर झुक जाती है, जैसे कि ये रेखा गई है और क्षितिज रेखा की ओर झुक जाती है, इस तरह से ये होता है। तो इसको कहते हैं लोक अंतर्दृष्टि बिंदु कहते हैं। तो आज हम लोगों ने इस परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ा, उसका क्या अर्थ होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं रेखा चित्रों में। अब इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।